हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे यूपीएससी। मतलब हम यूपी में और यूपी के कॉलेजेस की बात करेंगे कि टॉप रैंक में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। ये तो सभी को पता है, राइट। यहाँ पर एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, आईआईटी जैसे कॉलेजेस हैं। इसके बाद भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो इनसे, राइट, कई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस से बेटर है। हारकोट, बटलर, ट्रिपल एम, यूआईटी। बट आफ्टर दैट इसके अलावा कौन से ऑप्शंस हमारे पास है? ये तो चलो हमारे अच्छे नंबर आ गए होंगे तो भैया मिल ही जाएगा और तुम्हारी हमें जरूरत भी क्यों पड़ेगी। लेकिन अब बात उनकी है जिनके नंबर कमाए लो रैंक में। आखिर तुम्हें कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब जो कॉलेजेस होते हैं वो यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग, एकेटीयू या यूपीटीयू आप उसको बोल सकते हो, उसकी काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। बहुत पहले से अब ये चला आ रहा है कि इसका एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में XYZ रैंक होती है, उस रैंक के आधार पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं। लेकिन इस बार से, मतलब पिछली बार से, कोविड के टाइम से जेई को ही मेन इसका स्कोर मान लिया गया है। जेई की रैंक को ही इसकी रैंक मान ली गई है और उसके आधार पर जेई की जो रैंक है उसके बेसिस पे आपका अलॉटमेंट होता है। किस चीज का अलॉटमेंट होता है? कॉलेजेस का। आप उसमें कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कर रहे होते हो, राइट, कि मुझे पहले ये ब्रांच चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, और उस ब्रांच का, उस कॉलेजेस का अलॉटमेंट हो रहा होता है। लो रैंक सीएस कॉलेजेस टारगेटिंग थ्रू यूपीएससी। वाई सीएस? क्योंकि जाहिर सी बात है, इरा है इसका, और आपको भी जानना है अगर आपकी लो रैंक है तो आप किन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, जो कि नॉट दैट मच गुड। लेकिन उनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, पहले कॉलेजेस देख लेते हैं, राइट। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेजेस गाजियाबाद में ये कॉलेजेस है, राइट। काफी लो रैंक में ये मिल जाता है और इसकी रैंक जो अभी क्लोज करीब जाएगी वो करीब 1.5 लाख प्लस जाएगी, राइट। चलिए, अगर हम बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी में भी आप देख सकते हो 1,31,000, राइट। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 चलता है। जिन बच्चों को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है मतलब शिफ्ट 1 आप समझ लीजिए कि एक शिफ्ट अलग मॉर्निंग में चल रही है और एक शिफ्ट इवनिंग में चल रही है, दिन में चल रही है, तो दैट्स कॉल्ड शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में अगर मुझे मान लीजिए मॉर्निंग वाली शिफ्ट चाहिए तो हो सकता है कि उसका कट ऑफ अलग जाएगा, सेकेंड शिफ्ट का जो है वो कट ऑफ अलग जाएगा, राइट। सो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में ऐसा होता है ना, तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 में ओपन कैटेगरी देख रहे हो आप, क्लोजिंग रैंक कितने पे गई? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पर 1,31,000 गई है ओपन कैटेगरी में। कंप्यूटर साइंस यहाँ पर 2,78,000 तक गई है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड डाटा साइंस, यू कैन सी हियर, राइट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आप अलग अलग ब्रांचेस का देख सकते हो। अजय कुमार गर्ग, पर्सनली इस कॉलेजेस को हम बात करें तो ये कॉलेजेस भी अच्छा है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में टॉप पर इसके नंबर आते हैं कहीं ना कहीं, हमेशा ये टॉप 3 में बना रहता है, राइट। अजय कुमार गर्ग नाम थोड़ा सा अजय, विजय, समेत, अमित अजीब सा है, लेकिन यहां पर ये कॉलेज वाकई में काबिले तारीफ है। सो प्राइवेट में अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, आईआईटी लखनऊ के, एनआईटी बुंदेलखंड, ये सब की बात नहीं हो रही, प्राइवेट की बात हो रही है, राइट। सो इस कॉलेजेस की हम बात करें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 में 85,000 में चला जाता, वो कितना गया था? 1.5 लाख करीब, राइट। सो यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया। एंड वन मोर थिंग, ये जो कॉलेजेस में बता रहा हूं आपको रैंकिंग वाइज नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप ABES और पहले के नहीं लगो सर ये तो अजय कुमार गर्ग पहले नंबर पे आता है या ये दूसरे पे, नहीं। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि आप लो रैंक में कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो अगर आपकी रैंक कम है, राइट। सो उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है, बट यहां से इंजीनियरिंग करना वर्थ इट है। चलिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपने देख ही लिया, राइट। यहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 94,000 तक गई है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSNIT शिफ्ट बस 1 में 1 लाख की रैंक तक गई है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 में 76,000। इसी तरीके से आप ये चीजें देख सकते हो, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। ओपन कैटेगरी में, राइट, ये BC कैटेगरी में था, EWS कैटेगरी में था, अभी ओपन कैटेगरी में आप देखेंगे तो और कम गई है। जिस कॉलेजेस की कट ऑफ जितना कम होगा, फिर से समझिए, जिस कॉलेजेस का कट ऑफ जितना कम होगा उसकी रैंक उतनी सटीक होगी। क्या होगी? जिस कॉलेजेस का कट ऑफ जितना कम होगा उसकी रैंक उतनी सही होगी। तो यहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज हो गई थी 73,000 में। शिफ्ट 1 में कंप्यूटर साइंस 80,000 में, राइट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 84,000 में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाटा साइंस 87,000 में,
राइट। अब अगर हम बात करें, यहां पर देख रहे हो एससी कैटेगरी भी तो यहां पर गए 3 लाख 4 लाख तक की रैंक में, 5-5 लाख की रैंक में भी गया हुआ है। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इन आईटी CSN IT 7 लाख की रैंक में भी गया है एससी कैटेगरी का। तो कैटेगरी वाइज भी हमने यहां पर डिटेल दे दी है ताकि आप एक गो थ्रू इसको कर सको। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट, बुंदेलखंड भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं तो हारकोट बटलर आपके पास है, MMUIT है, IIT KNIT, ये थोड़ा सा इससे ऊपर कॉलेजेस हैं, लेकिन इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बुंदेलों के हर मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका नाम भी है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट। झांसी में ये कॉलेजेस है, राइट। बुंदेलखंड की पहचान, शान, आन बान, राइट। सो अब झांसी में अगर हम इस कॉलेजेस की बात करें तो पूरा बुंदेलखंड का एरिया में जो हम बात करें, राइट, कई वहां पर अच्छे कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे, राइट। कई बोल रहा हूं मैं, अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, तो उनमें से एक इसको कहीं ना कहीं पहचान मिलती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहां पर CS जैसी ब्रांच है, ओपनिंग क्लोजिंग 50,000 के अंदर क्लोज हो गई है शिफ्ट 1 में, राइट। अगर हम बात करें यही शिफ्ट 1 में EWS ओपन कैटेगरी में ये 50,800 पे क्लोज हुई है, BC कैटेगरी में 56,000 पे, SC कैटेगरी में 1,62,000 पर ये क्लोज हुआ है। गलगोटिया इंस्टीट्यूट, गलगोटिया, GL बजाज, राइट, ये जो कॉलेजेस है ना, मतलब एक से कॉलेजेस है और इनको भी आप देख सकते हो। मतलब प्राइवेट में अगर हम बात करें तो ये छोटी कॉलेजेस है, मतलब यहां से इंजीनियरिंग आप कर सकते हो अगर आप CS ब्रांच ले रहे हो, राइट, तब की बात करें। गलगोटिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। अगर हम इस कॉलेजेस की बात करें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहां पे 1,10,000 पे जाता है, राइट, BC कैटेगरी के लिए। EWS कैटेगरी के लिए अगर आप देखोगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 लाख करीब में गई हुई है। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन की अगर हम बात करें 2,20,000 में गई हुई है। चलिए कुछ और हम यहां पर देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिर्फ 1 ओपन में यहां पर 85,000 में गई हुई है, राइट। सो अलग अलग कैटेगरी देखना है, आप किस कैटेगरी से हो, EWS कैटेगरी से हो, BC कैटेगरी से हो या फिर SC कैटेगरी से हो। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन ओपन कैटेगरी 2 लाख, राइट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाटा साइंस SC कैटेगरी 5 लाख। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन यहां पर 5,14,000 में गई हुई है। चलिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग रूरल टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, राइट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग रूरल टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की शिफ्ट 1 की बात करें तो हम क्लोजिंग 1 लाख पे गई हुई है, राइट। सो ये भी आप ABSC और इन कॉलेजेस से पहले इसको प्रेफरेंस दे सकते हो, राइट। अब यहां पर हमने रैंक बता दी है, इस रैंक के आधार से भी आप आइडिया लगा सकते हो मुझे किस कॉलेजेस को पहली प्रेफरेंस देना है। नेक्स्ट वीडियो भी हम कॉलेजेस को उसकी रैंक के हिसाब से आपको बता देंगे, जिससे यू विल गेट लिटिल बिट आइडिया एंड राइट, वहां पर आपको काफी कुछ सहूलियत होगी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 की अगर हम बात करें, BC कैटेगरी की 1,19,000, EWS कैटेगरी की 1,23,000, ST की 2,10,000, SC की 2,64,000 तक गया हुआ है। चलिए, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर में जो कॉलेजेस है, राइट। सो यहां पर अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 की 46,000 पर क्लोज हो गई है, राइट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें 47,000 पर क्लोज हो गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 की बात करें तो 1,41,000 पर SC कैटेगरी में, और ST में 2,54,000 पे गया हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, राइट, IET लखनऊ नाम है इसका। इसका क्या नाम है? इसका नाम है KNIT सुल्तानपुर, KNIT, राइट। सो काफी फेमस है KNIT। अगर हम बात करें, पहले नंबर पे IIT लखनऊ आएगा, दूसरे पे KNIT आएगा। सो यू विल गेट लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट। चलिए, सो यहां से आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट, रैंक इतनी कम गई है, राइट। सो रैंक मतलब 50,000 के अंदर ही बंद हो गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ, राइट, अच्छा एक चीज और समझिएगा, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, राइट। अगर हम IIT लखनऊ की बात करें तो यहां पर 28,000 पर क्लोज हो गया है। तो बहुत अच्छा डिफरेंस है KNIT और IIT में भी। तो यहां पर वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है IIT लखनऊ को, राइट। यहां पर देखिए रैंक से ही आपको समझ में हो जाएगा कि 28,000 पे क्लोज हो गया था, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसका नाम सबसे अव्वल है।
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 31,000 पर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 में 33,000 पर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख सकते हो 3 लाख, सॉरी 35,000 पर 3 लाख, आई एम सॉरी इन माय प्रोनाउंसिएशन। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 36,000 पर। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 या शिफ्ट का जरूर ध्यान आप रखिएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस शिफ्ट 1 में ये करीब करीब 38,000 पर गया हुआ है। बीसी कैटेगरी में 38,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 40,000, एससी कैटेगरी में 72,000, और आप यहां पर देखोगे कि एससी कैटेगरी में हमारी फाइनेंस वाली जो ब्रांच है सेल्फ फाइनेंसिंग की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वो 1,27,000 गई हुई है। चलिए KIET राइट, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, कृष्णा इंस्टीट्यूट राइट टेक्नोलॉजी जो गाजियाबाद में, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो ये भी आप देख सकते हो राइट, बट यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि इस कॉलेजेस की राइट, सो हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो 5-6 लाख तक गया हुआ है राइट। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एससी कैटेगरी में करीब करीब 2.5 लाख से ऊपर गया हुआ है राइट। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSIT की एससी कैटेगरी में बात करें तो 3,75,000 गई हुई है। ओपन कैटेगरी से यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया। बुंदेलखंड और हमने बताया IIT के NIT बुंदेलखंड ये तो टॉप में है ही राइट। अब इन कॉलेजेस को भी आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि ये भी कॉलेजेस 1 लाख के अंदर भर जाता है राइट, 90,000 में भर जाता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 92,000, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 128 राइट। कंप्यूटर साइंस यहां पर अगर हम बात करेंगे 154, एंड कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 183, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां पर 193,277 राइट। ये कहीं ना कहीं कट ऑफ गया। बीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हो इसमें ज्यादा कट ऑफ नहीं गया है, तो यू कैन मतलब इसको भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। चलिए जीएल बजाज, मैंने बताया था गलगोटिया जीएल बजाज, देखिए इन कॉलेजेस को हमने रैंकिंग वाइज नहीं दिया है, मतलब इसकी जो लिस्ट हमने बनाई हुई है रैंकिंग वाइज नहीं बनाई है। डोंट बी कंफ्यूज या कंफ्यूज नहीं होना आपको। जीएल बजाज मैनेजमेंट में भी ये चलाता है और भी दूसरे कॉलेजेस हैं। कंप्यूटर साइंस में बीसी कैटेगरी में 1,95,000, मतलब 2 लाख से कम में ये भर गया है राइट। क्लोजिंग रैंक थी इसकी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3,38,000, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाटा साइंस 3,61,000, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4,24,000। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 में राइट, ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में, मेक श्योर आप जिस कैटेगरी के उसको ध्यान में रखो, 1,77,000 राइट। यहां पर अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें 2,87,000 तक गई हुई है राइट। सो यहां से आपको आइडिया हो रहा होगा ओपन कैटेगरी में किस ब्रांच में कितनी रैंक तक गई हुई है। जैसे शिफ्ट 1 की हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 87,000 में ये कहीं ना कहीं क्लोज हो गया है। सो इन कॉलेजेस को भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो, गलगोटिया, जीएल बजाज राइट, इनको भी रख सकते हो, क्योंकि ये कॉलेजेस भले ही उतने टॉप मोस्ट नहीं है लेकिन यहां से इंजीनियरिंग करना एक बर्थ इट है और इनको आप चूज कर सकते हो। सारी ब्रांचेस की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो वो सिर्फ जीएस से रिलेटेड ब्रांच की। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहां पर। ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओपन टीएफ कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी है, मैंने इससे पहले कैटेगरी आपको समझाई थी, आप जाके उससे जरूर देखिएगा। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग राइट टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें जो गौतम बुद्ध नगर में है, इसकी बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग राइट, बीसी कैटेगरी में करीब करीब 7-8 लाख गई हुई है राइट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 लाख गई है, ओपन कैटेगरी में 1,81,000, 2 लाख तक गई हुई है राइट। कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 में ओपन कैटेगरी में यहां पर 2,37,000 राइट। सो लास्ट की लिस्ट में आप इसको भी डाल सकते हो, मतलब अगर आपकी रैंक कुछ बहुत ही ज्यादा है तो इसको भी डाल सकते हो। इतना ज्यादा मैं प्रेफरेंस नहीं करूंगा पर्सनली, इसलिए मुझे आगे चलना पड़ेगा इसको, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए अगर रैंक ही जिन बच्चों की बहुत ज्यादा है और फिर भी कॉलेज कोई चूज करना चाहते हैं तो ठीक है ले लो आप राइट। चलिए आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम कोई कॉलेजेस चल रहे हो तो फिर एक बार भैया से जरूर पूछ लेना राइट। रीजन क्या है कि बाई करके भी क्या कर लोगे इंजीनियरिंग राइट। हमने आपको ज्यादातर जो कॉलेजेस हमें देने थे वो मैंने यहां पर दे दिए, जिनके बच्चों ने अच्छे रिव्यू दिए हैं, अच्छा फीडबैक दिया है। सो आई
टोल्ड यू राइट। यहाँ पर हमने क्लियरली वाली इंस्टाग्राम आईडी है मेरी रॉथर जेलिस के नाम से, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी मैं पर्सनली कॉलेजेस को सजेस्ट नहीं करता हूँ जो मेरी नज़र में मतलब एवरेज से थोड़ा सा नीचे होते हैं राइट। जब बच्चों से रिव्यू लेते हैं और जहाँ अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है मैं पर्सनली गाइड नहीं करता, एंड दैट्स द रीज़न हमें वीडियो यहाँ पर स्टॉप करना होगा। अब हम यहाँ पर दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। हमें जो एक चीज नहीं भूलना है वो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यूपीएसडब्ल्यूई की पूरी A to Z काउंसलिंग सारी चीजें, इवन साथ ही साथ एप में हमने बनाया हुआ है स्टूडेंट खबरी के नाम से, जिसमें हम किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा ये सब लेके आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक